अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाज़रीन, इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि क्या 24 घंटे में शहबाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म होने वाली है। इसके ऊपर जो जितने भी चोटी के कानूनदान हैं, वो उन तकरीबन सबका ये मुत्तफ़िक़ा ख़्याल है। एतजाज़ अहसन साहब हो गए, लतीफ़ खोसा साहब हो गए, आमिर अब्बास साहब हो गए, और भी कुछ लोगों से बात की, बाखबर लोगों से। उनका ये ख्याल है कि जी हाँ, 24 घंटे में ये हुकूमत ख़त्म हो सकती है। ये आज के दिन की पूरी जो डेवलपमेंट है उसका खुलासा आपके सामने रखते हैं कि पिछले 24 घंटे में क्या कुछ हुआ और अगले 24 घंटे में क्या होने वाला है। शाराए दस्तूर के ऊपर क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी मुलाकातें जारी हैं, उसका क्या नतीजा निकलता है, ये सारी तफसील आपके सामने रखते हैं। लेकिन इस बड़े फैसले से पहले शहर इक़्तिदार के अंदर बड़ी हलचल है। हलचल इसलिए है, एक तरफ वो तमाम माफिया है जिसकी हुकूमत है इस वक्त, जो ये चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस ना हो, और उनको इलेक्शन पाकिस्तान में अपनी मौत नजर आते हैं। और दूसरी तरफ एक शख्स है जिसका नाम है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल। वो बिल्कुल प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो फ्रंट फुट से जो लीड कर रहे हैं आइन को, वो चीफ जस्टिस बिल्कुल अकेले हैं। ये जरूर है उनके साथ उनके साथी जजेस हैं, लेकिन आप उनको भी ना समझें। इस वक्त जो शख्स मर्द बोरान है वो अकेले चीफ जस्टिस हैं, और जितना प्रेशर उनके ऊपर है, जितनी ब्लैक मेलिंग है, इसका आप सोच भी नहीं सकते। चूंकि हुकूमत का सब कुछ दाव के ऊपर लगा हुआ है। हुकूमत के अगले 5 साल जाया हो रहे हैं, और पिछला जो कुछ इन्होंने लानते समेटी है 1 साल के अंदर, ये सब रायगा होने वाला है, ये इनके मुंह के ऊपर पड़ने वाला है। इसलिए इनको परेशानी और बड़ी चीजें खुल के आ रही हैं। हम वो चीजें बयान भी नहीं कर सकते कि क्या क्या कुछ बताया जा रहा है और किस तरह से चीजों को आगे लेकर जाने की कोशिश की जा रही है, किस तरह इलेक्शन की रस्ते में रुकावटें डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सैल्यूट है चीफ जस्टिस को, वो आइन की सरबुलंदी के लिए इस वक्त तक तो कम अज कम खड़े हैं। सबसे पहला सवाल इस वक्त ये कि क्या शहबाज शरीफ की हुकूमत जा सकती है 24 घंटे के अंदर अंदर। जो सीनियर तरीन लोग हैं वो इसके ऊपर क्या कहते हैं, इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। पहले 3-4 ऑप्शंस आप देख लें। एक सवाल इससे मुंसलिक है, वो भी बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है, कि क्या इलेक्शंस में ताखीर होगी। इसका जवाब है बिल्कुल, इलेक्शन में ताखीर नहीं होगी, किसी सूरत इलेक्शन के अंदर ताखीर नहीं होगी। जो दूसरा सवाल है, क्या बेंच टूट सकता है, कल कोई नया बेंच बन सकता है, फुल कोर्ट बन सकता है। इस वक्त तक इसका कोई भी जवाब नहीं है। इसका जवाब भी यही है कि नो, बेंच भी नहीं टूटेगा और कोई नया बेंच भी नहीं बनेगा, और यही बेंच इस केस का फैसला करेगा। फिर ये सवाल है कि क्या कल फैसला आ जाएगा। गालिब गुमान यही है कि कल फैसला आ जाएगा, और बाइकाट की सूरत में तो ये फैसला शायद 2-3 बजे तक ही आ जाए, क्योंकि बाइकाट के बाद तो कोई इनके पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा, कोई दलाइल ही नहीं देगा, और इनकी जरूरत भी वैसे नहीं है। ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, इसके ऊपर भी मैं आपको बताता हूँ, और कि इस असल इसका ये कैसे हुकूमत के खिलाफ जारी है ये बात। फिर इसके बाद कि क्या जो हुकूमत है, हुकूमत के बाइकाट का हुकूमत को क्या फायदा होगा। इसका जवाब है हुकूमत के बाइकाट का हुकूमत को सवाए जलालत और खजालत के कोई फायदा नहीं होगा। और वो तमाम लोग जो ये समझते हैं, ये जिन्होंने ये तड़ियां लगाई थी और जिन्होंने ये शर्तें लगाई हुई हैं कि इमरान खान ले ले सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शंस, हम देखते हैं वो कैसे लेता है, उनको मुंह की खानी पड़ेगी। आर्टिकल 190, 58, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक एक करके आपको सब आपके सारे सवालों के जवाब देता हूँ। इस वक्त तक जितनी भी एफर्ट्स हुई, वो इलेक्शन को डिले करने के लिए हुई, बेंच तोड़ने की हुई, जजेस को मैनेज करने की हुई, धमकियां हुई, रेफरेंस दायर करने तक बात आई। ये सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे मोटिव जो था वो ये था कि इलेक्शंस को लेट कर दिया जाए। तो ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इलेक्शन में ताखीर नहीं हो रही, चूंकि इलेक्शन में ताखीर करनी होती तो चीफ जस्टिस फुल कोर्ट की तरफ जाते। इलेक्शन में ताखीर करने की कोई आईनी गुंजाइश होती तो यकीन माने चीफ जस्टिस वो आईनी गुंजाइश पैदा कर लेते। हुकूमत के पास इलेक्शन को ताखीर में डालने का कोई भी आईनी जवाज होता तो चीफ जस्टिस उसको भी मान लेते। हुकूमत का सिर्फ और सिर्फ एक जवाज है कि पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान में अगर एक साथ इलेक्शंस नहीं होंगे तो मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम आ जाएगा, भौचाल आ जाएगा। तो इस जवाब की या इस जवाज की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, चूंकि कानून दीवार के ऊपर लिखा हुआ है ऐसे कि 90 दिन से ऊपर आप नहीं जा सकते। तो चीफ अपनी तरफ से या शहबाज शरीफ अपनी तरफ से या कोई भी ताकतवर आदमी अपनी तरफ से वहां 90 के बजाय उसके पीछे एक नहीं लगा सकता कि वो 190 हो जाएंगे, वो 90 ही रहेंगे। तो लिहाजा इलेक्शन बिल्कुल ताखीर का शिकार नहीं हो रहे। अगर होने होते तो आज से
4-5 दिन पहले, 3 दिन पहले हो चुके हैं, बताइए। दूसरा सवाल, क्या बेंच टूट रहा है? बेंच जितना सिकुड़ना था, यहां तक पहुंचना था, पहुंच गया है। इसके बाद बेंच बिल्कुल भी नहीं टूट रहा, यही बेंच है। कुछ बड़े तजियाकार आज ये बात कह रहे थे कि बेंच और जिसमें इजाजुल हसन साहब निकल सकते हैं, तो इजाजुल हसन साहब इवन अगर निकल भी जाते हैं, उनके ऊपर एतराज भी आ जाता है, उसके बावजूद भी 2 मेंबर भी फैसला दे सकते हैं। तो पहली बात ये कि वो कहीं भी नहीं जा रहे। फिर सवाल ये कि हुकूमत का बायकाट, हुकूमत के सारे दलाइल भाई हो चुके हैं। अटॉर्नी जनरल के तकरीबन सारे दलाइल हो चुके हैं, उनकी सुई सिर्फ फुल कोर्ट के ऊपर अटकी हुई है। वो दलाइल दें या ना दें, इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर सियासी जमातों की जहां तक फरीक बनने की बात है, तो वो ऑलरेडी बायकाट कर रहे हैं। वैसे भी वो फरीक नहीं थे उस वक्त जब उन्होंने बहुत ज्यादा जोर लगाया, फारूक एच नायक ने रोस्टम के ऊपर आकर कि हमें भी इसमें फरीक बनाया जाए, तो उमर अता बंदियाल साहब ने कहा कि आपको फरीक बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो इस पे जैसे जमाल खान साहब ने ये कहा था, जमाल खान मंदोखेल साहब ने, कि इनके स्टेक्स हैं, इनको फरीक बना दिया जाए, तो उस वक्त उन्होंने कहा था चलें हम आपको भी कंसीडर कर लेंगे, एक बात। और फिर अब आते हैं असल मुद्दे के ऊपर कि कैसे हुकूमत जो है वो 24 घंटे के अंदर अंदर घर जा सकती है। अगर तो कल इन्होंने बायकाट कर लिया, बायकाट ये क्या करेंगे, किस किस तरह से बायकाट हो सकता है? ये बायकाट इस तरह से करेंगे जी, हम आपके साथ कोऑर्डिनेट नहीं करते। शहबाज शरीफ ऑर्डर कर दें सेक्रेटरी दिफा को या सेक्रेटरी खजाना को कि आप सुप्रीम कोर्ट के साथ ताउन नहीं करेंगे, तो इस दौरान फिर क्या होगा? जो डंडा चलेगा, डंडा 190 का चलेगा। 190 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पार है कि वो किसी भी इदारे को डायरेक्ट कर सकती है जो उसके नीचे काम करता है, कोई भी रियासती इदारा उससे वो काम ले सकती है। जो सेक्रेटरी दिफा या सेक्रेटरी खजाना है, वो शहबाज शरीफ की मानने के इतने ज्यादा पाबंद नहीं है जितने सुप्रीम कोर्ट के मानने के वो पाबंद होंगे। अब फिर वो वहां उनकी बस हो जाएगी। अगर शहबाज शरीफ इलेक्शन की रास्ते में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद कोई दीवार खड़ी करते हैं, तो फिर सीधी सीधी तौहीन अदालत है। जितने भी टॉप के लायर्स हैं वो ये कहते हैं कि ये 24 घंटे की गेम है। जैसे ये केस 5 मिनट का केस है कि इलेक्शन 90 दिन से ऊपर नहीं जा सकते, ऐसे ही शहबाज शरीफ की हुकूमत 24 घंटे के अंदर अंदर घर जा सकती है, इन केस वो कहीं से भी इसके ऊपर डंडी मारने की अगर ये कोशिश करेंगे। चूंकि इस वक्त जो 90 रोज का इलेक्शन है, उसको क्या क्या सपोर्ट कर रहा है? उसको आइन सपोर्ट कर रहा है, उसको जो 58 है इलेक्शन कमीशन का सेक्शन, वो सपोर्ट कर रहा है, और आइन को ये रीराइट नहीं कर सकते। और इन्होंने जो तरामीम पास किए वो आर्टिकल 191 से मुतसादिम है। आर्टिकल 191 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के अपने जो रूल्स है वो सुप्रीम कोर्ट खुद बनाएगी, ना कि ये हुकूमत बनाएगी। और हुकूमत ने भी जो एक एक्ट के तहत ये किया है, एक्ट के बारे में ये कहा जाता है कि ये सबसे लेसर फॉर्म ऑफ कानून साजी है, इसकी कोई हैसियत नहीं होती, इसको सुप्रीम कोर्ट खुद भी उड़ा सकती है। तो लिहाजा अब इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि कल अगर नहीं कंफर्म, चूंकि समात तो होनी है, ये बायकाट कर लेते हैं, और जो जो इस वक्त तक ये इतलात है कि इन्होंने सींग गड़ाने की पूरी जो है वो कोशिश कर रखी है, तो उस सूरत में इनको तौहीन अदालत हो जाएगी। और इनके बायकाट से इस केस के मेरिट्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज आप जहन नशीन कर लें कि इनके बायकाट की सूरत में 90 रोज 190 नहीं हो जाएंगे। इनके बायकाट की सूरत में केस डिले नहीं होगा। इनके बायकाट की सूरत में जो इन्होंने दलाइल हैं वो दे दिए हुए हैं। और ये एक ऐसा झूठ बोला जा रहा है, पता नहीं वो मीडिया इसको कैसे चला रहा है, कि ये जब फरीक ही नहीं है, ये इस केस में फरीक ही नहीं है, ये आइन की तशरीह का मामला है, इनका बायकाट मैटर ही नहीं करता। और वैसे भी अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दे दिए हुए हैं, इलेक्शन कमीशन दलाइल दे चुका हुआ है, अटॉर्नी जनरल अपने दलाइल दे चुका हुआ है, खड़े करके जबरदस्ती जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने उनसे कहा कि आप बात करें। वो कह रहे थे कि नहीं जी, मैं सियासी जमातों से आखिर पे बात करूंगा, उनके बाद बात करूंगा। तो वो भी अपने दलाइल दे चुके हैं, उनकी बात भी कहां अटकी थी आके। माय लॉर्ड, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप फुल कोर्ट बना लें, जिसको मुस्तरद कर दिया गया था। तो कल का जो सिनेरियो मैंने आपके सामने रख दिया, मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।